आज रेडियस ऑफ कर्वेचर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओरिजिन वाले, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। इसकी कहानी ये है कि मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये हमारा कर्व। अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो बनेगी, टेंजेंट की जगह कहाँ है, जो एक पॉइंट पर टच करके जाए, यानी कि इसकी टेंजेंट होगी एक्स एक्सिस। जी सर। और ऐसा भी हो सकता है कि कर्व ऐसे पास हो जाए, तो इस बार टेंजेंट होगी वाई एक्सिस। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर्व ऐसे पास हो जाए, ओरिजिन से पास करवाना है, तो उसकी टेंजेंट फिर दूसरी बनेगी। तो ये तीन बातों को ध्यान में रखना है, इन सबके अलग अलग के लिए अलग अलग तरीका होता है। तो सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉर्मूला है रो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश, और ये पावर में लगेगा 3/2। ये इसका फॉर्मूला है। और ये एक्स वाई को बाद में 0 0 ले लेते हैं क्योंकि टेंजेंट एट ओरिजिन चाहिए हमें। और एक ये तुम्हें ध्यान रखना, मैक्लोरियन सीरीज होती है जो आएगी बीएससी में तुम पे, मैक्लोरियन सीरीज या मैक्लोरियन एक्सपेंशन। ये बराबर होता है y इज इक्वल्स टू y0 प्लस फिर y1 का मतलब है डिफरेंशिएट कर दिया इंटू x, फिर y2, फिर 0 और x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये इसको कहते हैं मैक्लोरियन थ्योरम या मैक्लोरियन सीरीज। जी सर। चलो एक क्वेश्चन से एक चीज को क्लियर करेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है ए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3, इसकी टेंजेंट पता करनी है एट ओरिजिन। तो इसका तरीका होगा, आपको वाई स्क्वायर को अलग कर लेना, तो ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और ये इस तरफ जाके ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। फिर ए को भी उसी साइड में शिफ्ट कर दो और ऊपर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ए प्लस एक्स, और सबके अपॉन में क्या आ गया ए। तो y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तो y स्क्वायर के बराबर आया, y की वैल्यू होगी अंडर रूट में अंडर रूट प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स अपॉन ए, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा प्लस माइनस एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन, एक मिनट, ये ए बाहर नहीं आएगा भाई, अभी बाहर नहीं आएगा, ये सिर्फ एक्स ही बाहर आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस एक्स अंडर रूट, फिर वो जो अपॉन में ए लिखा हुआ था वो दोनों के अलग अलग हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन ए बन जाएगा। ये y की वैल्यू आई, ठीक। अब इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन ए की पावर 1/2, पावर 1/2। अब इसमें लगा देंगे मैक्लोरियन, इसका एक्सपेंशन कर देंगे इसको। तो एक्सपेंशन करने के बाद ऐसा आएगा प्लस माइनस एक्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया 1 प्लस एन एक्स, फिर आगे चलेगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, वो सब चलेगा, उसको डैश डैश करके छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। अब इसकी तुलना करनी है, इसकी कंपैरिजन करनी है इस वाली इक्वेशन से।
ये सभी में करना पड़ेगा ये काम। y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमें, p और q की वैल्यू पता चलेगी। अगर हम जी सर। कंपैरिजन करें तो p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू आएगी 1 x के इनटू पे जो है, ठीक है, x जी के इनटू सर। पे 1 है। और अगर q की वैल्यू देखें तो q की वैल्यू आएगी 1 अपॉन a, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, इनटू में x बचेगा और कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन a बच जाएगा। जी सर। प्लस माइनस ए भी लिख सकते हो इसे 1 अपॉन ए, क्योंकि पॉजिटिव लेते हैं, लंबाई निकालने के लिए हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 1 अपॉन a। अब ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, एक तो ये था, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग हम p और q का फॉर्मूला बनाएंगे। वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन इज इक्वल्स टू 1 प्लस p स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन क्यू। वही फॉर्मूला है, बस चेंज कर दी कुछ चीजें। जो y डैश है उसकी जगह कर दिया p और नीचे वाले की जगह कर दिया q, बस इतनी बात है। तो p की जगह जी p को सर। पुट कर दो, q की जगह q को पुट कर दो, आ जाएगा 1 और की पावर 3/2 और q की वैल्यू है 1/a। तो ऊपर तो बन जाएगा ऐसे 2 की पावर 3/2 और 1 अपॉन a है, इसको इनटू में लिख सकते हैं। और 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2√2a, बस ये लिख सकते हैं। जी सर। इस तरीके से ये इसका मेथड था, एक्सपेंशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसको कहते हैं। अब न्यूटन वाला मेथड देखो। न्यूटन का मेथड क्या है, when the curve passing through the origin, when the curve passing through the origin यानी ओरिजिन से पास हो, and the x axis of x is tangent at origin, मतलब उसकी टेंजेंट या तो x एक्सिस पे हो या y एक्सिस पे हो, and the axis of x is tangent at origin। तो क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0। अगर टेंजेंट x एक्सिस पे है इसका मतलब x इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, y एक्सिस। जहां x 0 हो जाए तो किसकी बात चल रही है, y एक्सिस की बात चल रही है। तो डेरिवेटिव करो dy बाई dx। देखो अगर मान लो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, कुछ भी नहीं एंगल बनाया, 0 डिग्री का एंगल बनाया। तो dy बाई जी dx सर। क्या आ जाएगा उसका, dy बाई dx तो होती है टेंजेंट, तो वो कितना आ जाएगा, वो भी 0 आएगा। अब बाय मैक्लोरियन सीरीज एक फॉर्मूला ट्राई करेंगे इसका। मैक्लोरियन की सीरीज कहती है y इज इक्वल्स टू y0 या y0 प्लस y10 इंटू x प्लस y20 इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमें ये पता है, चलो एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें, y30 इंटू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 6। हमें पता है कि एक तो इसका y0 है, एक तो y इसका 0 है, ठीक, और एक डेरिवेटिव जी यानी इसको y1 बोलते हैं, ये भी 0 है। तो पहली दो टर्म तो हो जाएंगी 0। तो बचेगा क्या इसमें, मैक्लोरियन में सिर्फ इतना बचेगा, y20 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर y30 एक्स की पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे चलता जाएगा। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रूल इसको पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये तो y बाई एक्स स्क्वायर बचा, और फिर लिमिट अप्लाई करनी है x की भी और y की भी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी y अपॉन एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और सब कुछ ये तो 0 हो गया, यानी y2 ऐसे लिख सकते हैं, y20 बाई 2 फैक्टोरियल 2। डिवाइड करने के बाद वाला सीन है।
फिर ऊपर इसमें क्या बच जाएगा, y3 0 इंटू एक्स बच जाएगा ना, एक एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होगा। तो लिमिट अप्लाई कर देंगे जब, तो यहाँ से ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये इतना बच जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 टू y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y टू 0। ठीक है, इसको q के बराबर मान लें। अभी तो बताया था मैंने कि डबल डेरिवेटिव को q और सिंगल डेरिवेटिव को p से रिप्रेजेंट करा गया। तो जो हमारा फॉर्मूला था, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड करने का, उसको लिख लो 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन q, ये था। ठीक है, 1 प्लस, देखो p की वैल्यू तो सारी इसमें खत्म होगी, है ना, p की तो 0 हो गया पूरा, तो ऊपर बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/q। किसके बराबर आया, टेंजेंट एट ओरिजिन के बराबर। ठीक है, q इतना आया। तो अगर पहली इक्वेशन से हम q की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, यानी उल्टा हो जाएगा। तो p00 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाली कंडीशन। ठीक है, वेयर x axis is tangent। जब x एक्सिस टेंजेंट होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब y एक्सिस टेंजेंट होगी तो बस इनको उल्टा कर देना, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2x। ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है 5x³ प्लस 7y³ प्लस 4x² प्लस xy² प्लस 2x² 2xy प्लस y² प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब इस कर्व को देख के तुम्हें ये पहचानना है कि टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस पे होगी या वाई एक्सिस पे होगी, यानी ग्राफ ऐसा बनेगा या ग्राफ ऐसा बनेगा। इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, जो भी इसमें x की सबसे छोटी टर्म है उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो 4x वाली जो टर्म है वो हम 0 के बराबर रखेंगे। जब इसको 0 के बराबर रख दिया तो x की वैल्यू 0 आई, यानी ये है y एक्सिस। टेंजेंट आपकी कहाँ है, y एक्सिस पे। और y एक्सिस का फॉर्मूला कौन सा है, ये दूसरे वाला, तो y² अपॉन 2x वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। और जब अपॉन में 2x है तो इसका मतलब जैसे पहले करा था हमने, पूरी इक्वेशन को 2x से कर दो डिवाइड, पूरी इक्वेशन को 2x से कर दिया डिवाइड। ठीक है भाई, जी सर। 2x से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x की एक पावर कैंसिल होगी हमारी, तो कितना बचा 5x² अपॉन 2 प्लस 7y³ अपॉन 2x प्लस ये आ जाएगा 2xy और y² अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ से एक पावर बच जाएगी x की प्लस x, और ये बचेगा प्लस y, और ये आ जाएगा y² अपॉन 2x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब यहाँ लिखेंगे जी सर। टेकिंग लिमिट, अब लिमिट पुट कर दो इसमें, x भी 0 और y भी 0। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की जब इसमें x 0 पुट करेंगे, y तो 0 है ही नहीं। जी सर। 0 हो जाएगा ना, जी सर। ये भी 0 बन जाएगा, और ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो बचा क्या, ये बच जाएगा। बस इसमें लिमिट मतलब अप्लाई करना है, इसको बस ऐसे ही छोड़ देना, y² अपॉन 2x प्लस, इसमें तो लिमिट अप्लाई करके होने का ही कुछ नहीं, तो ये बचा। यानी ये हमारी क्या है, रेडियस ऑफ
कर्वेचर है एट टेंजेंट और ये +2 है, तो दूसरी साइड में जाके -2 बन जाएगी, ठीक है। और जी सर। माइनस हम लेते नहीं, तो बस इसकी जगह क्या कर देंगे कि रो की वैल्यू आई 2, ठीक है। जी सर। इसका डेरिवेशन ध्यान रखना भाई। और जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, आपको पता करना हो कि उसकी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई के पैरेलल है। तो जो भी वेरिएबल की छोटी से छोटी टर्म है, जी सर। उसको जीरो के, मान लो एक्स की जगह वाई होता, तो आप क्या करते हैं 4y = 0, और जब y 0 के वाई जीरो बराबर आ जाएगा तो एक्स x आ जाएगा इसमें। इसका मतलब कि टेंजेंट जो है वो x एक्सिस पे बनी है, और फिर x का फॉर्मूला लगेगा, जी सर। ठीक है। ऐसे करनी है टेंजेंट एट ओरिजिन। तुम्हारे पास ये बुक है भाई? जी सर है मेरे पास। और इंटीग्रेशन वाली भी है? जी सर वो भी है। ठीक है, इसमें ये पेज नंबर 151 पे एग्जांपल दे रखा है, वो भी ट्राई करना। आपकी डेट शीट आ गई भाई? नहीं सर अभी तक नहीं आई। कुछ स्कूल से कॉलेज से बात हुई हो कुछ, कब तक एग्जाम होंगे तुम्हारे? सर मैंने पूछा था एक लड़की से, तो उन्होंने कह रही थी अभी तक तो कुछ पता ही नहीं लगा। अच्छा, चलो ठीक है। कोशिश करेंगे कि 1 महीना, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर वो दूसरी वाली बुक भी खत्म कर लें। जी बाकी जो सर। बचेगा फिर रिवीजन कर लेंगे, जी सर। ठीक है भाई।